कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। अभिमन्यु सिंह राठौड़ आ पहुंचा है अपने दोस्त वेदिका बजाज से शादी करने और उसे एसआर से बचाने के लिए। सब कुछ संभलता नजर आ ही रहा था जब अचानक से आ पहुंचा एसआर नाम का तूफान और सब कुछ उजाड़ने लगा। क्या एसआर देगा बजाज परिवार को इस धोखे की सजा? क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। सुबह 8 बजे का वक्त, बजाज मेंशन। मिस्टर राजेश बजाज फोन पर पंडित जी से बात कर रहे थे। पंडित जी, सब कुछ घर पर ही होना है, आप इस सब के बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा। पंडित जी को खुद ये बात अजीब लग रही थी। मिस्टर राजेश बजाज जैसे इज्जतदार शख्स अपनी बेटी की शादी यूं छिपते छिपाते क्यों कर रहे हैं? कहीं लड़की में कोई दोष तो नहीं? यही सवाल जानने वाले के मन में सबसे पहले आना लाजमी था। लेकिन राजेश जी कैसे सबको बताएं कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं है, बस उनका वक्त बुरा चल रहा है। पंडित जी ने राजेश जी से पूछा, सब ठीक तो है राजेश जी? बेटिया तो अभी बहुत छोटी है, फिर आप इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी क्यों करना चाहते हैं? राजेश जी ने पंडित जी को बताया, वो वेदिका पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो बस इसीलिए हमने सोचा कि शादी करके ही दोनों को एक साथ भेज दें। ये जो बहाना राजेश जी ने पंडित जी को बताया था वो किसी के भी गले से नहीं उतर सकता था। लेकिन पंडित जी ने आगे कोई सवाल ना पूछते हुए राजेश जी से कहा, 10 बजे मिलते हैं राजेश जी, नमस्कार। इतना कहते हुए पंडित जी ने फोन रख दिया। राजेश जी को राहत थी। सबसे महत्वपूर्ण इंसान यानी पंडित जी आने के लिए मान गए थे। राजेश जी वेदिका के रूम में आए तो वेदिका पहले ही जागी हुई थी। उसकी नजरें ऊपर सीलिंग पर थी और वो किसी सोच में गुम थी जब अपने रूम के डोर पर होने वाली आहट से उसका ध्यान टूटा। वेदिका उठकर बैठ गई और अब राजेश जी भी उसके पास आकर बैठ चुके थे। राजेश जी ने वेदिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू अपनी मां की शादी की साड़ी पहनकर तैयार होना। अगले 2 घंटे में पंडित जी आने वाले हैं, मैं अभी को फोन करता हूं। इतना कहते हुए राजेश जी उठकर जाने ही लगे थे कि वेदिका ने अपने डैड के हाथ को पीछे से थामते हुए मासूमियत भरे लहजे में कहा, डैड, क्या शादी करना जरूरी है? डैड मायूस सा चेहरा बनाते हुए एक बार फिर से वेदिका के सामने बैठ गए। उन्होंने वेदिका के चेहरे पर अपना हाथ को रखते हुए कहा, एसआर से तुझे बचाने के लिए हमें यह करना ही होगा बेटा। वो तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वो तेरे भाई से बदला लेने के लिए तुझसे शादी करके रहेगा और एसआर पर कोई पुलिस कंप्लेंट या कुछ भी असर नहीं करता। तुझे पता है ना वो कितना खतरनाक आदमी है? तुझे अपने हाथों से उसे सौंपने का मतलब है तुझे खुद मौत के मुंह में धकेलना। वेदिका रोते हुए अपने डैड के गले लग चुकी थी। मिस्टर राजेश बजाज की आंखें भी नम हो चुकी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी इकलौती लाडली बेटी को इस तरह से विदा करेंगे। अपने मन को मारते हुए वेदिका उठी और वहां से अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। उसने अपने वार्डरोब से अपनी मां की शादी की लाल रंग की साड़ी निकाली। अब तक वेदिका के डैड वहां से उठकर जा चुके थे। राजेश जी ने अपने फोन से अभी को कॉल लगाया। अभी इस वक्त नींद में था। अभी ने नींद में ही अपने फोन को अपने कान से लगाया तो इधर से राजेश जी की आवाज सुनते के साथ ही उसे कल उनकी कही बात याद आ चुकी थी। अभी फौरन उठकर बैठ चुका था जब राजेश जी ने उससे कहा, बेटा, अगले 1 घंटे में पंडित जी आ जाएंगे। अभी ने राजेश जी से कहा, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं 1 घंटे से पहले पहुंच जाऊंगा। राजेश जी अब बेफिक्र हुए और अब उन्होंने अपने कदम वहां से वेदिका के रूम की तरफ बढ़ा दिए उसके हालचाल जानने के लिए। इधर अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले को लेने के लिए अभिमन्यु तैयार तो हो चुका था, लेकिन उससे पहले वो अपने बड़े भाई अभिमान सिंह राठौड़ को इस सब के बारे में बताना चाहता था। अभिमान सिंह राठौड़ उर्फ एएसआर, उम्र 29 साल, कद 6 फीट, चार्मिंग लुक्स और स्वभाव से सीरियस। अभी ने अपने भाई अभिमान को कॉल लगाया जो इस समय इंडिया से बाहर थे। अभी की रिंग पूरी बजकर बंद हो चुकी थी लेकिन उसकी कॉल आंसर नहीं हुई। अभी ने फिलहाल सब्र कर लिया ये सोचकर कि भाई जब उसकी मिस कॉल देखेंगे तो कॉल कर लेंगे। यही सोचते हुए अभी अब रेडी होने लगा था। अभी ने अपने वार्डरोब से एक वाइट रंग का सिल्क का कुर्ता निकाला और उसे बेड पर रखकर वो शार लेने के लिए जा चुका था। अभी ने जल्दी से शार लिया और रूम में आकर उसने अपने बेड पर रखे उस वाइट रंग के सिल्क के कुर्ते पजामे को पहन लिया। अभी ने अपने आप को मिरर में निहारा और मुस्कुराते हुए खुद से कहा,
तुझे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज तेरी शादी है, वो भी उस झल्ली वेदी से। अभी मुस्कुराया और उसने अब सीरियस चेहरा बनाते हुए खुद से कहा, दोस्त है वो तेरी, तुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए अभी, हर बात में मजाक नहीं। इस सेंटेंस के एंड में वो मुस्कुरा दिया। अभी जल्दी ही रेडी हो चुका था। इधर वेदिका ने भी अपनी माँ की साड़ी पहन ली थी। वेदिका अब मिरर के सामने आकर बैठ चुकी थी। अपने लंबे बालों को वो आहिस्ता आहिस्ता से कॉम करके सुलझा रही थी, जिस दौरान वो कहीं खोई हुई थी जब वेदिका के रूम का डोर नॉक हुआ था। वेदिका का ध्यान टूटा और इधर से उसका भाई वैदिक रूम में आया। वैदिक अपनी बहन वेदिका के नजदीक आकर खड़ा हो चुका था। वैदिक ने अपने कान को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, माफ कर दे अपने भाई को, मेरी वजह से आज तुझे इस तरह से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार तेरी शादी अभी से हो जाए, तुझे इस शादी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वेदिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने भाई के हाथ को अपने हाथ में थामा और अपनी नम आंखों से कहा, इट्स ओके भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो सिर्फ प्यार करने की सजा मिल रही है और मुझे पता है कि आप भाभी से कितना प्यार करते थे। वैदिक ने अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए उससे कहा, और तुझे मेरे प्यार करने की सजा मिली है। वैदिक की आंखें भी नम हो चुकी थी। वैदिक ने अपनी बहन को गले से लगाते हुए कहा, आजकल शरीफ होना सबसे बड़ी सजा है। आज बजाज फैमिली के लिए एक परीक्षा थी। अपनी बहन को एसआर से बचाने के लिए वैदिक और मिस्टर बजाज ये शादी जल्दी से करना चाहते थे। कुछ ही समय में वो समय आ चुका था जब अभिमन्यु और वेदिका की शादी होनी थी। 11 बजे का समय हो चुका था। अभिमन्यु और पंडित जी दोनों ही आ चुके थे। वेदिका को बुलाने के लिए कहा गया तो वैदिक खुद अपनी बहन को लेने के लिए गया। वेदिका लाल रंग की बनारसी जड़ाऊ साड़ी में लिपटी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे घने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। आंखों पर काजल और माथे पर लाल रंग की बिंदी थी। लाल लिपस्टिक में सजे उसके होंठ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वेदिका का चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। इतनी कम उम्र में वेदिका को इस शादी के बंधन में बंधना पड़ रहा था। वैदिक कुछ ही समय में अपनी बहन वेदिका को अपने साथ लिए बाहर हॉल में आ चुका था। हॉल में बेहद सादे तरीके से इस शादी की तैयारी की गई थी। शादी के इस मंडप पर पंडित जी बैठे विवाह के मंत्र उच्चारण की तैयारी कर रहे थे। वहीं नजदीक में डाले सोफे पर वेदिका का दोस्त अभिमन्यु सिंह राठौड़ सफेद रंग के सिल्क के कुर्ते पजामे में तैयार होकर बैठा था। अभिमन्यु के लिए खुद ये शादी बहुत अजीब थी, क्योंकि ना तो वो इतनी जल्दी शादी करना चाहता था और वेदिका से तो वो शादी करके अपनी दोस्ती को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन उसके सामने थी और उसे ये करना ही था। सामने से आ रही वेदिका को देखकर एक पल के लिए अभिमन्यु की नजर उस पर ठहर गई थी। वेदिका ने नजर उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा, जिसके बाद उसने अपनी पलकें झुका ली। वेदिका चलकर अभिमन्यु के पास आई, जिसके बाद राजेश जी ने उसके हाथ में वरमाला थमाई। अभिमन्यु तो पहले से ही अपने हाथों में वरमाला लिए बैठा था। अभिमन्यु अपनी जगह से खड़ा हुआ और अब दोनों ने अपनी अपनी वरमाला एक्सचेंज की। राजेश जी इस पल में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। एसआर का खौफ बजाज फैमिली के हर सदस्य की आंखों में साफ नजर आ रहा था। सभी लोग अच्छे से जानते थे कि एसआर ने भले ही अपना केस वापस लेकर वैदिक को छोड़ दिया था, लेकिन अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार वो अभी भी वैदिक को ही मानता है और अपनी बहन की मौत का बदला लिए बिना वो शांत भी नहीं बैठने वाला। वरमाला एक्सचेंज होने के बाद अब दोनों वहां से विवाह मंडप की तरफ बढ़ चुके थे। पंडित जी पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने दोनों के बैठते ही विवाह के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। इस विवाह को जल्द से जल्द पूरा करना ही वहां मौजूद सभी लोगों का एकलौता उद्देश्य था। पंडित जी ने मुश्किल से कुछ ही मंत्र पढ़े होंगे जब बजाज मेंशन का डोर एक जोर की आवाज से सपाट खुल गया। इस शोर को सुनकर सभी लोगों की नजरें इस ओर मुड़ गई। वहां खड़ा इंसान साक्षात मौत था। वो कोई और नहीं बल्कि संकल्प रायचंद था। संकल्प के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की टोली थी। काले सूट बूट में हथियारों से लैस उसके सभी बॉडीगार्ड्स अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी और लंबी चौड़ी कद काठी वाले थे। एसआर को इस तरह से वहां आया देखकर सभी के पसीने छूटने लगे। एसआर ने अपने कदम बजाज मेंशन के अंदर बढ़ाए तो इस समय उसके और उसके बॉडीगार्ड्स के जूते से आने वाली आवाज बजाज मेंशन में गूंज गई। एसआर के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखों में एक सवाल, ये सब करने की हिम्मत आखिर हुई कैसे? यही सवाल अपनी नजरों में लिए वो आगे बढ़ा चल रहा था। अभिमन्यु समझ चुका था कि जैसा कि राजेश अंकल ने बताया था, वो वेदिका को अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन वो इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने दे सकता था। यही सोचते हुए अभिमन्यु ने हिम्मत देने के लिए वेदिका के हाथ को थाम लिया, लेकिन उसका ऐसा करना एसआर की नजरों से बच नहीं पाया।
एसआर ने गुस्से में अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमाया और इसके बाद उसने अपनी पहली नजरों से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए पूछा, यह हीरो कौन है? नाउ डोंट से कि यह वेदिका का हीरो है, क्योंकि उसका हीरो एसआर है, संकल्प रायचंद। एसआर के मुंह से निकले शब्द बजाज मेंशन में हर किसी के कान में गूंज गए। राजेश जी ने हिम्मत की और एसआर से कहा, मैं अपनी बेटी को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करना चाहता, चले जाओ यहां से। एसआर ने अपने कान पर हाथ रखते हुए मिस्टर बजाज से बड़े ही एटीट्यूड में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी बुजुर्ग पर हथियार नहीं उठाना चाहता, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इस घर में हिम्मत या तो महिलाओं में है या फिर बुजुर्गों में। इतना कहते हुए एसआर ने अपने गार्ड्स को सभी के सर पर गन तानने का इशारा किया। एसआर का ऑर्डर पाते ही उसके गार्ड्स बजाज मेंशन में फैल चुके थे। सभी गार्ड्स ने वहां मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब सिर्फ देरी थी तो एसआर के अगले ऑर्डर की। क्या एसआर लेगा किसी की जान और खून से भरेगा वेदिका की मांग, या हो जाएगी अभिमन्यु और वेदिका की शादी? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।